हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। वैम्पायर लैंग्वेज का एपिसोड 3 अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है जब हमारा वी वुजन पीछे मुड़ के देखता है तो लैंजन होता है और लैंजन को देखता है, क्या हुआ लैंजन, तुम इस तरह परेशान क्यों हो? तो बोलता है वो तुमने ये खोल कैसे लिया? और वो बोलता है तुम्हें याद नहीं है लंजा, मुझे याद है। हम लोग आज और कल के नहीं, हम काफ़ी लंबे समय से सोलमेट है। तो बोलता मतलब हम इस जन्म से पहले जन्म भी मिल चुके हैं। मैं इलिंग का किंग हूँ और मैं ये काली शक्तियों का मालिक हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, तुम शायद अपना पास्ट भूल गए हो। भूल गए कि तुम लास्ट टाइम ने तुमने अपनी माँ से वादा किया था। उस जन्म में तुम्हारा इनका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने ये लास्ट इनके आखिरी समय पे वादा किया था कि तुम इनके बेटे के रूप में पैदा होना चाहते हो, तभी ये कर्ज उतरेगा। और इन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी और ये बीच में आके इन्होंने दोनों ने अपनी जान दे दी थी। उस समय मैंने भी तुम्हारे लिए तुम अकेला नहीं रह सकता हूँ मैं तुम्हारे बगैर, इसलिए मैंने भी अपने आप को खुद ही मार लिया था। और मेरी जो सोल है वो घूम रही थी कब मैं जन्म लूँगा, और सच्ची सोल उस वक्त मेरे शरीर में वापस आ गई। मेरी पुरानी शक्तियाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से मिल गई, वरना मैं अपने आप को कभी पहचान नहीं पाता था अगर मैं तुम्हारे मिलता नहीं। तो बोलता मतलब जब तुमने पहली बार मुझे किस किया और दोबारा हमने किस किया और मैंने तुम्हारे शरीर में जो जहर देखा और सच्ची मुझे मैंने तुम्हें अचानक इस तरह देखा, तो मेरी आत्मा को बहुत तकलीफ हुई देखी कि तुम पिछले जन्म मुझे छोड़ के गए, तो मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाई। इसलिए मेरी सोल ने जब देखा हम दोनों की किस हो गई और तुम मेरे साथ इंटीमेट भी हुए थे, उसके बाद भी मैं अपने आप को रिग्रेट करता, लेकिन अंदर से मेरा सोल को बहुत खुशी थी कि आखिरकार मैं अपने सोलमेट से मिल गया आज। और उसे और धीरे धीरे उसने असर किया और मुझे अचानक मैंने अपने आप तुम्हारे को जब किस करना शुरू कर दिया, हम दोनों की किस हो गई, तो अचानक मेरी शक्तियाँ मुझे मिल गई और मुझे सब कुछ याद आ गया। और मुझे याद आ गया कि मुझे अब आगे और क्या करना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन है हमारे लिए, हमें बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है लैंजन। और मैं तुम्हें एक बार और बता दूं, लास्ट टाइम मैं तुम्हें बता नहीं पाया था कि हमने अपना बेटा खो दिया था। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। यहाँ से दिखाया जाता है कि काफ़ी लंबे समय से एक लड़ाई चल रही होती, पिछले 3 साल से लड़ाई चल रही होती। वहाँ पे अच्छे लोग और बुरे लोग में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा होता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारे जो लैंजन के फादर और मदर होते हैं वो भाग के आते हैं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, बचा लीजिए हमारी फैमिली को बता दीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये सब लोग हमसे बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है हमारा वेन रोहान, प्लीज़ हमें वेन रोहान से बुला लीजिए। वो मेरी बेटी को उसने आधा जानवर आधा इंसान बना दिया है, और पूरी पुतलियाँ बना दे रहा है, हमारे लैंड करंट को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। हमारे फादर मदर को भी उसने बाइट कर दिया और वो भी आधे जानवर इंसान बन गए। वो ना अभी इंसान समझ पा रहे हैं, पूरी तरह से शैतान बन गए हैं। और अगर ने उन्होंने मुझे काट दिया तो कैसा होगा? मेरे पति को मुझे बचाइए, मुझे रक्षा करते हुए। यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग बोलता है मैं आपकी रक्षा ज़रूर करूँ। बोलता है ईलिंग आपका एहसान रहेगा हमारे पर। बोलता है नहीं, इस एहसान के लिए आपको मेरे ऊपर झुकने की ज़रूरत है। ये मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है जो मुझे निभाना ही है। और मेरा जन्म हर युग में हर समय पे उसी वक्त होगा, और जब जब ये पाप ख़त्म नहीं होता जब तक मैं जन्म लेता ही रहूँगा। आपको इस तरह मेरे ऊपर झुकने की ज़रूरत नहीं। आप ना भी कहती तब भी ये पूरी दुनिया में जितने लोग भी मेरी फैमिली है। भले मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मैं आज और कल से नहीं, मैं सदियों से मर रहा हूँ और फिर पैदा हो रहा, और आने वाले वक्त में मैं फिर से पैदा होऊंगा। जब तक वेन रोहान जैसे पापी मर नहीं जाते जब तक मैं ज़िंदा होऊंगा। ये बात बोल के वो बोलता है चलिए आप, मैं आता हूँ। और जैसे वो जाने लगता है वेन रोहान पीछे आता है और विंग का गला पकड़ लेता है और बोलता तुम इतने आसानी से कैसे मर सकते हो? बोलता हाँ वो तो मैं भूल ही गया था। और विंग वापस से गायब हो जाता है, अपने जेब से एक वो छोटी सी चीज़ निकालता है और वापस उसको जैसे अपने मुंह में लगाता है वो बांसुरी बड़ी हो जाती है। और वेन रोहान डर जाता है, बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोलता मैं ऐसा कर सकता हूँ। और जहाँ से दिखाया जाता है जैसे वो बांसुरी बजाने लगता है तो वहाँ से पीछे से वेंचाओ आता है और एक मार देता है उसके हाथ में, और वो बांसुरी नीचे गिर जाती है और छोटी बन जाती है। और जैसे विंग जाने लगता है तो अचानक वहाँ से वेन रोहान बोलता है अब मैं दिखता हूँ, तुम्हारा गला काट देता हूँ जिससे तुम्हारे को ये सब करने की जरूरत ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। और विंग की आंखें लाल हो जाती है, उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और उसके नाखून बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और उसके दांत बहुत बड़े हो जाते हैं और उसका आधा शरीर इंसानों के जैसा हो जाता है और वो आधा उसका मुंह आधा पूरा आंखें लाल हो जाती हैं, उसका शरीर अलग होने लगता है। और वो बोलता है तुम शायद जानते नहीं हो, मैं सिवाय ईलिंग भी नहीं हूँ। मेरे अपने पेरेंट्स की जन्मों जन्मों की जो माँ बाप की शक्तियाँ हैं
वो भी है मेरे पास, तुम शायद भूल गए हो। क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ एक बांसुरी पे ही निर्भर हूँ? और वो जैसे अपने बड़े दांतों को पीछे मुड़ के दिखाता तो वेनरहान वेंचाओ पूरे भाग जाते और बोलता है ब्रदर, वेंचाओ ब्रदर ये क्या हो गया? ये हमें ये ऐसा कैसा बोलता? मैं भूल गया था, इसके माँ बाप अलग अलग थे और इनमें शक्तियाँ अलग थी। वी वुजान की शक्ति तो बांसुरी की है, लेकिन इसके माँ बाप की शक्तियाँ भी, इसकी माँ वैम्पायर थी, उसका बाप वेलवुल्फ था। दोनों के मिक्सचर से ये पैदा हुआ है ना। और इसकी जो बांसुरी की शक्ति है, ये शक्ति इसकी बाउंसन सरन की है, उन्होंने ये शक्ति दी है। इनकी मेन शक्ति तो यही है, काली शक्तियाँ। जब जब कुछ गलत होता है तो वो अपनी शक्तियाँ वी वुजान को मिल जाती है समय पे। अरे वही, और वो शक्तियाँ दब भी जाती तब ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये ईलिंग का राजा किंग है। ये मैं भूल गया, शायद शायद मुझे अगली बार और तैयारी करके आना पड़ेगा। और बोलता है क्या तुम्हें लगता है मैं इसके लिए तुम्हें जाने दूंगा इतनी आसानी से? और वो जैसे यहाँ से दिखाया जाता है कि फ़ौरन वो बहुत युद्ध चल रहा होता है और विंग फ़ौरन आता है। जैसे ही वेनरहान को बाइक करने वाला होता है, फ़ौरन वेंचाओ आता है पीछे और वो धक्का मार विंग को लात मार देता है और विंग बाजू में गिर जाता है। उसके बाद में विंग को अब गुस्सा आता है और वो आधा वेलवुल्फ और आधा वैम्पायर बन के उसको भाग के उसको आके गले में बाइक कर देता है और उसकी गर्दन को तोड़ के इधर से उधर फेंक देता है, दोनों बॉडी को राइट लेफ्ट फेंक देता है और सर भी जल जाता है और उसकी बॉडी भी जल जाती है वेंचाओ की। बोलता है अब वेनरहान अब तुम बचे हो। और जैसे वो वेनरहान को मारने के लिए आता है तो वहाँ से एक तलवार आती है और वो तलवार विंग के हाथ में लगती है। विंग अब गुस्से से देखता है उस तरफ, और जब वो दिखता है तो वहाँ पे हमारा लैंज़ैन खड़ा रहता है। वो बोलता है तुम इससे मारने का हक नहीं रखते हो, इसको मुझे मारना है। तो बोलता है तुम्हें मारना है? तुम कौन हो? आखिर तुम होते कौन हो? मुझे जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ? बोलता है हाँ मैं जानता तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो मेरे सामने, तो तुम कुछ नहीं, तुम मजाक मत करो मुझे, बोलता है। और वो जैसे विंग भाग के लैंज़ैन को मारने के लिए जाता है, लैंज़ैन एक बहुत बड़ा वेलवुल्फ बन जाता है, वाइट कलर का वेलवुल्फ बन जाता है पूरा। और विंग बोलता तो तुम ये हो, बोलता है। और विंग बोलता तो मुझे भी कम मत सकते हो। और विंग भी बहुत बड़ा वेलवुल्फ बन जाता है और उसके हाथ के नाखून वैम्पायर के जैसे लंबे हो जाते हैं, उसको बहुत बड़ा दांत आ, यानी वो आधा वैम्पायर आधा वेलवुल्फ रहता है। तो दोनों में लड़ाई होने लगती है। वेनरहान इसका फ़ायदा उठा के वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से इन दोनों का झगड़ा चल रहा होता है। हमारा विंग लैंज़ैन को 2-3 घूंसे मारता है, लैंज़ैन हमारा पीछे गिर जाता है और लैंज़ैन को गुस्सा आता है, तुम पहले हो जिसने मुझे हाथ लगाया है, जिसने मुझे मारा, वरना इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे मार पाए करके। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो भी उड़ता है और वो भी उसे 3-4 घूंसा मारता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है जैसे लैंज़ैन को विंग निकाल के अपने नाखूनों को बाइट करने वाला होता है, वैसे वहाँ पे मैडम यू आती बोलती रुक जाओ वी वुजान, ऐसा कभी मत करना, ऐसा करता है। जैसे वो देखता है और हटता है तो लैंज़ैन अपने वेलवुल्फ दांतों को निकाल के विंग में गाड़ देता है और विंग की आंखें पूरी काली हो जाती हैं। और वो बोलता है ये तुमने क्या किया लैंज़ैन, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो बोलता है तुम इसी के लायक हो, अगर मैं पहले कर देता तो मैं जानता नहीं कि इसका परिणाम क्या होता था। तो बोलता है लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने भविष्यवाणी को बदल दिया। बोलता है क्या? बोलता हाँ ये सफ़र मेरा अपना अकेले का था, लेकिन अब इस सफ़र में तुम भी मेरे साथ शामिल हो गए। शायद इस बार भगवान ने मेरे जीवन में या मेरे आने वाले समय में तुम्हें लिख दिया है, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये बोल के और गिरने वाला होता तो लैंज़ैन फ़ौरन अपनी तलवार अंदर डाल के विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और मास्टर लैंड और वो दोनों उनकी वाइफ भाग के आती है, बोलती है अरे ये क्या किया आपने महाराज, ये आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो बोलता तुम कहना क्या चाहते हो? बोलता है कि ये ईलिंग के किंग है और इन पे श्राप था कि इनको अगर किसी ने भी मैरिज से पहले या इसके सोलमेट्स के अलावा किसी और ने बाइट किया, इनके में मैरिज नहीं है इनके लाइफ में, इनको और आने वाले समय में इस साल अकेला ही पूरा ये करना था, काले शक्तियों को ख़त्म करना था और वेनरहान और बुरे लोगों को मारना था। लेकिन अब ने इन्होंने इनको आपने बाइट करके अब इनके आने वाले समय में भी आपने अपने आप को खुद जोड़ लिया है। अगर ये आप पे बाइट करते तो शायद आने वाले समय में आपका इनका कोई रिश्ता नहीं होता है और ये आपके सोलमेट कभी नहीं बनते। एक नॉर्मल श्राप था, जिनको भी बाइट करेगा या तो वो मर जाते या तो इसके जीवन में उनका कोई वो असर नहीं रहता था, वो अपनी लाइफ में जाते और भूल जाते। लेकिन आपने इन्हें बाइट कर दिया, अब आपका बाइट मार्क इनके गले में रहेगा और आप
इनको सोलमेट बन गए आप और अभी इसी वक्त से इनके, और आप अब इनसे दूर नहीं जा सकते और आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। अगर आप दूर हो गए तो आपको पछताना पड़ेगा, आपको करना, आपको उसकी गलती की सज़ा मिलेगी। आपने बगैर इनके पूछे ही और इनसे मैरिज करे, इनसे कोई इंगेजमेंट करे, इनसे प्यार करे बगैर आपने बाइक कर दिया, इनको बाइक मार्क कर दिया, इसलिए आपको अब इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वरना आने वाले टाइम में आपको कर्ज गिरेगा। बांसन सरन का बोलता है, बांसन सरन, हाँ ये इनकी ग्रैंड मदर है, वो हर जन्म में इनकी ग्रैंड मदर रहती है और वही उन्होंने श्राप दिया था विंग के मार्क करने का तो कोई बुरा असर नहीं होगा, लेकिन किसी और ने विंग के परमिशन के बगैर मार्क कर दिया उसको तो वो उसका ओमेगा बन जाएगा। ऑलरेडी देखा जाए इस समय ये एक अल्फ़ा है, लेकिन आपने एक अल्फ़ा को मार्क कर दिया, इसलिए आपको इसका श्राप भोगना पड़ेगा और ये नेक्स्ट जन्म में ओमेगा बनेंगे और अपनी याददाश्त उस समय याद आएगी जब आप दोनों का प्यार होगा और आप दोनों की किस होगी और आप दोनों इंटीमेट होंगे। उसके बाद और अगर आप दोनों का ट्रू लव होगा तो ही आप दोनों मिलेंगे, वरना आपको फिर से इनसे युद्ध करना पड़ेगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारे विंग को जब होश आता है, लेंजन आंखें खोलता है, विंग को आंखें खोलते हुए देखता है तो वो परेशान हो जाता है। वो बोलता है अभी तुम ठीक हो ना? तो बोलता है मुझे हाथ मत लगाओ, तुमने ये क्या किया लेंजन? और वो उठ के उसे 2 घूंसा मारता है तो हमारा जो लेंजन होता है वो जाके बेड के पास गिरता है। बोलता है वी तुम इस तरह मुझे कैसे मार सकते हो? तो बोलता है शट अप, बकवास बंद करो, तुमने मुझे मारा ही, मार्क क्यों किया? तो मैं करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने किया ही क्यों? तो बोलता मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। बकवास मत करो, तुम जानते हो मार्क करने का मतलब क्या? अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, मैं एक अल्फ़ा हूँ इस समय और अल्फ़ा की शादी नहीं हो सकती है। वो अब नेक्स्ट जन्म तुम्हें मुझसे फिर से मिलना पड़ेगा, मुझसे शादी करनी पड़ेगी, हमारा एक बेबी। बोलता नहीं कि हम अल्फ़ा नहीं बोलते, अल्फ़ा शादी नहीं करते हैं लेंजन, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये बात बोल के वो जाने लगता है और विंग बहुत गुस्से में रहता है और अपने जेब में हाथ डाल के अपनी बांसुरी को बजाने लगता है और वहाँ से गायब हो जाता है। काला धुआं आ जाता है और विंग उसमें उड़ जाता है। अब लेंजन को यहाँ से दिखाया जाता है विंग को मार्क करने की जगह उसका बदन पूरी तरह से काँप रहा होता है और वो बहुत दर्द में रहता है, क्योंकि विंग को उसने बगैर बोले मार्क कर दिया था। तो विंग की जो काली शक्तियाँ होती है वो लेंजन की बॉडी में आ गई होती है और उससे अब बहुत अजीब अजीब से सपने आ रहे थे, जैसे उसे कोई काट दिया या वो काली शक्तियाँ उसे अपनी तरफ बुला रही है, अट्रैक्ट कर रही है। कुछ रात को आत्माएं आके उसके साथ इंटीमेट होती है लेंजन के साथ में, ये बात उसे पता नहीं चलती क्योंकि उसको दिखता ही नहीं है। अब यहाँ से दिखाया जाता है जो हमारा जो लेंजन होता है वो अपने फॉर्म में आ जाता है, अपने वेल्व फॉर्म में आ जाता है और आके बोलता है कि वी करके बोलता है। और जब विंग अपने इलिंग में सो रहा होता है अचानक आके खोलता है लेंजन और वो अपने बांसुरी को बजाता है और फ़ौरन उसके पास जाता है, लेंजन तुम्हें क्या हुआ? तो वो बोलता है कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। तो बोलता तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मैं वेद को बुलाता हूँ। और जैसे जाने लगता है तो लेंजन उसको खींच लेता है, उसकी आंखें पूरी तरह से काली और अजीब तरह से हो गई। तो लेंजन बोलता है कि क्या हुआ लेंजन तुम्हें? तो बोलता है मुझे नहीं लेंजन, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं हो सकता, पहले तुमने गलती की है, अब तुम गलती नहीं कर सकते, तुम एक दिन में 2 गलतियाँ कैसे कर सकते हो? हटो, मुझे जाने दो। वो बोलता है प्लीज़ विंग, अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा मेरे साथ, प्लीज़ मेरी मदद करो। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता बोलता है लेकिन ये नहीं हो सकता, तुम एक अल्फ़ा हो, मैं एक अल्फ़ा हूँ, इस समय हम अल्फ़ास हैं, हमें 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 इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ होने का। तो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें और खो नहीं सकता हूँ। और लेंजन बोलती है, हमारा विंग बोलता है तुम्हें तुम रट में हो लेंजन, और ये नहीं हो सकता है। और जैसे हमारा लेंजन उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसे पैशनेटली किस करता है और विंग बोलता है ये सब मत करो, मैं एक अल्फ़ा हूँ, इस समय अल्फ़ा लव मेकिंग नहीं कर सकते, मेरी बात मानो। और लेंजन बोलता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और वो उसको बेड में लेके गिर जाता है। अब यहाँ से हमारा जो विंग होता है वो भी अपने बड़े दांत निकालता है और लेंजन को बाइट कर देता है और बोलता है ठीक है, अब से मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, लेकिन मैं अल्फ़ा हूँ, आने वाले समय में इसके अंजाम जो भी होगा हम दोनों के एक साथ भरना पड़ेगा। अब हमारा वो दोनों का लव मेकिंग ख़त्म हो जाता है। होने के बाद में जब उठता है तो वो देखता है कि काली शक्तियाँ रहती हैं और वो बांसन सरन के बाद में घुटनों के बल बैठा होता है। वो बोलता है आपका नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बाय गाइज़।